हेलो प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 2 का गणित का अध्याय नंबर 2 खेल खेल में सीखेंगे। इसमें देखिए भी यहाँ पर एक मजेदार खेल दिखाया गया है। एक कागज का टुकड़ा लेकर उसके एक तरफ तो क्या लिखना है, आपको इस प्रकार चौकोर निशान बनाना है और दूसरी तरफ इस प्रकार गोला बनाना है। देखो ये कागज है, इसके एक तरफ ये हो जाएगा, एक तरफ है ये चिन्ह हो जाएगा। अब क्या करना है, अभी इस प्रकार की एक आकृति बना लो। आप चाहे अपनी स्लेट पर बनाओ या अभ्यास पुस्तिका के किसी के रफ कागज पर बनाओ। कागज को हवा में उछालें, यदि गोला आए तो आपको ये गोटी आपके पास में या कंकर है, पत्थर है, जो भी है, गोले पर रखें। आपको यहाँ इस गोले पर रखनी है। अगर चौकोर आए तो आपको यहाँ पर चौकोर पर रखनी है। आगे बढ़ो और देखो कौन पहले अंत तक पहुंचता है। इस प्रकार ये खेल लास्ट में यहाँ पर कौन पहुंचता है, कौन जीतता है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस प्रकार चल सकता है, ये जैसा भी आपको तरीका अपनाना है अपना सकते हो। आओ बातचीत करें। यहाँ पर एक मेला दिखाया गया है। मेले में क्या है भी, क्या क्या चीजें, यहाँ पर कपड़े की दुकान लगी हुई है, यहाँ पर मिष्ठान भंडार है, यहाँ पर फल भंडार है, यहाँ पर स्वागतम एक गेट बना हुआ है, स्वागत किया जा रहा है। तो ऐसी आकृतियां आपने देखी होंगी। अब यहाँ पर दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए और रंग भरिए। ये जो पैटर्न बना हुआ है इसको आपको आगे बढ़ाना है और उसमें रंग भी भरना है। जैसे यहाँ पर एक मोती माला बनाई गई है, तो इस प्रकार की माला आपको यहाँ पर भी बनानी है। इस प्रकार के आप इसमें नीचे से बनाएंगे ऊपर तक और फिर नीचे से नीचे तक जाएंगे, फिर वापस यहाँ तक जाएंगे और फिर नीचे आप यहाँ इन पर बना दें। इस प्रकार आप गोले बनाएंगे तो सुंदर बने हों। ठीक है, इनमें रंग भी भरना है आपको। अब यहाँ पर देखो भी कलर किए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, अभी कलर करना है। जैसे यहाँ पर येलो है, दो के बाद येलो है, फिर एक दो के बाद इसमें भी येलो आएगा, पीला रंग आएगा, और इसमें भी क्या आएगा, अभी पीला रंग आएगा। और यहाँ पर देखो ब्राउन है, ये ब्राउन है, फिर यहाँ पर भी ब्राउन आएगा। ठीक है, और फिर ये कैसा रंग है, अभी नारंगी रंग है, तो यहाँ पर भी नारंगी है और यहाँ पर भी नारंगी है। तो इनको देख लेना आप। इस क्रम में आपको कलर सेम के सेम करने हैं, ये नहीं कि अलग अलग अपनी मर्जी से करने हैं आपको। अब यहाँ पर येलो है तो दो छोड़ देना, यहाँ पर पीला रंग आ गया, फिर दो छोड़ दो, इसमें पीला रंग आएगा फिर। ठीक है, अब देखो भी आप भी अपनी पसंद का एक पैटर्न वाला बंधनवार, बंधनवार क्या होता है, अभी इसको बंधनवार बोलते हैं, आपको यहाँ बनाना है। इसमें पैटर्न देखो भी त्रिभुजाकार आकृति है, तो आप त्रिभुजाकार भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है इस प्रकार। और इसमें आपको कलर भरना है, जैसा भी आपके पास कलर हो, अलग अलग डिजाइनदार कलर भरना है। और ये पैटर्न भी होना चाहिए कि यहाँ पर लाल आ रहा है तो यहाँ पर भी लाल आएगा, फिर यहाँ पर भी लाल आएगा, उस प्रकार। छोटा बड़ा का चेक करना है। मैंने तो ये काम छोटा सा आम खरीदा है, ये बच्ची कह रही है अरे मेरा तरबूज तो बहुत बड़ा है, ये क्या है, भी तरबूज है। सबसे छोटे पेड़ पर सही का निशान लगाना है आपको। अब 3 पेड़ दिखाए गए यहाँ पर, सबसे छोटा पेड़ कौन सा है, अभी ये है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या लगा दो, भी बॉक्स के अंदर ये चिन्ह लगाना है। आप राइट मार्क का चिन्ह लगाना है, सबसे छोटा। और बड़े को पूछे तो बड़े पर लगाना है। सबसे बड़े जानवर पर सही का चिन्ह लगाइए। अब जानवर यहाँ पर एक तो छोटी बिल्ली है, कुत्ता है और यह भी हाथी है। सबसे बड़ा पूछा जानवर, तो आप यहाँ पर हाथी पर, यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर राइट मार्क लगा देंगे। अब दी गई वस्तुओं से एक बड़ी और एक छोटी वस्तु का नाम बताना है। ये आप बता सकते हो। यहाँ पर एक नारियल दिया गया, नारियल से बड़ी वस्तु या बड़ा फल क्या होता है, अभी आपने बाजार में देखा होगा। तरबूज लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अभी या तो कद्दू लिख दो या तरबूज लिख दो, दोनों ही क्या है आपके सही उत्तर होंगे। दोनों में से एक लिखना है। छोटी कौन सी है, अभी छोटा क्या होता है, अभी इसमें आम होता है। लड्डू लिख सकते हो आप, गुलाब जामुन लिख सकते हो आप। ठीक है,
अब यहाँ पर बैंगन है, बैंगन से बड़ा को क्या होता है? अभी बैंगन से बड़ी तोरई होती है सब्जी बनाने के लिए। छोटा क्या होता है? अभी छोटी कोई वस्तु का नाम लिख दो, कोई जरूरी नहीं कि आप सब्जी का नाम लिखो। आप रबर लिख सकते हो आपके घर में, या पेंसिल तो से बड़ी हो जाएगी। गुआर फली लिख सकते हो, गुआर अपने जो फसल होती है उसकी फली होती है, उससे छोटी होती है। अब यहाँ पर समोसा दिखाया गया, समोसे से बड़ा कोई आकृति वाली चीज लिखनी है आपको, तो यहाँ पर समोसे से बड़ी क्या होती है? अभी कोई चीज लिख दो आप। समोसे से बड़ा कोई आकृति देखो भी आप, कोई छोटी आकृति तो आप इसमें लिख सकते हो, लड्डू लिख सकते हो आप। बड़ी आकृति है, तरबूज लिख दो, ककड़ी लिख दो आप। भिंडी से बड़ी आकृति के लिखनी है आपको, क्या लिखोगे भी? आप घिया लिख दो। छोटी क्या लिखोगे भी? छोटी कोई चीज लिख दो आप जो इससे छोटी हो। भिंडी से छोटी कोई आकृति है आपके घर में, कोई चीज हो सकता है आपकी छोटी। पेंसिल से रबर लिख सकते हो आप, रबर छोटा होता है इससे। इराजर, कटर लिख सकते हो आप, ठीक है। शार्पनर लिख सकते हो यहाँ पर। आपके बस्ते में क्या क्या होता है? नाम बताइए, आपके बस्ते में क्या क्या होता है? अभी आपके बस्ते में पेन होता है, यहाँ पर नाम लिखने हैं आपको। पेन, पुस्तक है आपके बस्ते में, पेंसिल है आपके बस्ते में, और क्या है अभी? अभ्यास पुस्तिका है आपके बस्ते में, जिसे नोटबुक कहते हो आप। टिफिन हो सकता है आपके बस्ते में। तो जो भी सामग्री हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको ये बताना है सबसे भारी या हल्की वस्तु कौन सी है। आपकी हल्की वस्तु, जैसे आपके बस्ते में क्या है? अभी रबर है, वो सबसे हल्का होगा। सबसे भारी वस्तु क्या होगी? भी पुस्तक होगी। क्या होगी भी? पुस्तक। रफ रजिस्टर लिख सकते हो आप। आलू से भारी तीन सब्जियों के नाम बताने हैं आपको। आलू से भारी तीन सब्जियां कौन सी होती हैं? भी आलू से भारी पूछा जाए तो क्या बताओगे भी आप? ये तो इसमें बता सकते हो आप, कद्दू बता दोगे, एक तोरई बता दोगे, एक घिया बता दोगे। ये तीन सब्जियां आलू से क्या होती हैं? भी भारी होती हैं। किसका भार किसके बराबर है ये बताना है आपको। अनुमान लगाइए, वजन तोलकर जांच कीजिए, शिक्षक की सहायता से खिलौना तराजू बनाकर तोलकर संख्या लिखिए। यहाँ पर तोलना है आपको, संख्या बतानी है। अब यहाँ पर क्या है? भी एक ये नींबू है, क्या है? भी नींबू है। नींबू में कितनी मिर्च आ सकती है? तो आप यहाँ पर जितनी भी मिर्च आएंगे, खिलौना तराजू लीजिए, इस प्रकार तोल के देखेंगे तो यहाँ पर 8 भी आ सकती है। जैसे 8 मिर्च है, उनका वजन एक नींबू के बराबर होता है। इसी प्रकार एक टमाटर और नींबू रखा हुआ है, एक टमाटर में कितने नींबू चढ़ सकते हैं? भी जैसे 3 आएंगे, 3 लिख दो। पेंसिल और इराजर में 2 इराजर आ जाएंगे। अब ये डस्टर दिखाया गया, ये क्या दिखाया गया? एक पाइप है, तो कितनी पाइप आ सकती हैं? 5 आ सकती हैं, 5। ये अंदाजे से लिखना है आपको, आपकी मर्जी है। जैसे लड्डू है, लड्डू में कितनी जलेबी आ सकती है? अभी 4 जलेबी आ सकती हैं, तो 4 जलेबी लिख दो। 5 आ सकती हैं, 5 लिख दो। आगे देखो भी, वस्तुओं के भार को खिलौना तराजू से तोलकर संख्या लिखनी है आपको। अब ये पुस्तक है, डायरी है, इसमें कितने इराजर आ सकते हैं? आप तोलोगे तो यहाँ अंदाजे से बताना है, 15 आ सकते हैं। एक टमाटर में कितनी भिंडी आ सकती है? भी एक टमाटर वजन के बराबर कितनी भिंडी आ सकती है? अभी 10, 10 लिख दो। 8 है तो 8 लिख दो। अब एक घिया और खीरे में माप करेंगे, तो एक घिया ले लो, एक खीरा ले लो। अब खीरे कितने आ सकते हैं? अभी 5 आ सकते हैं, तो 5 लिख दो। 3 आ सकते हैं, 3 लिख दो। अब ये पपीते में कितने केले आ सकते हैं? अभी 8 केले आ सकते हैं, तो 8 लिख दो।
12 के ले आ सकते हैं तो 12 लिख दो। पपीता 1 kg का भी होता है और पपीता 2 kg का भी होता है, पपीता 3 kg का भी होता है। अब उस हिसाब से केलों का संख्या बढ़ती जाएगी। ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। चित्रों में दर्शाई गई घटनाओं को उनके घटित होने के समय के अनुसार क्रम देना है आपको। सबसे पहले क्या कर रहा है, अभी कोई व्यक्ति है वो मिट्टी तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है, अभी मिट्टी तैयार कर रहा है, कोई छोटा पौधा लगा रहा है। तो 2 नंबर घटना ये होती है पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, और 3 नंबर घटना ये होती है पौधे क्या लग जाते हैं, अभी फल लग जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी एक व्यक्ति है, 1 नंबर क्या कर रहा है, अभी वो मिट्टी तैयार कर रहा है। 2 नंबर में यहाँ पर क्या हो रहा है, चिनाई हो रही है। 3 नंबर में क्या कर रहा है, वो कलर कर रहा है, दीवार क्या कर दी उसने, पेंट कर रहा है। सोचकर बताइए। अब यहाँ पर क्या है, अभी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आकृतियां दी गई हैं। बिंदु क से ख तक पहुंचने, यहाँ पर बिंदु क, यहाँ पर क, यहाँ पर भी क, ख तक पहुंचने के लिए सबसे लंबा रास्ता कौन सा होगा। अब इनको आप गिन सकते हो, लंबा रास्ता जो है यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ख पर पहुंचने के लिए हमने 8 कदम चले। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर ख पर पहुंचने के लिए 10 कदम चले। सबसे लंबा रास्ता कौन सा हुआ, अभी 3 नंबर वाला हुआ। ये यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ ना, इसको यहाँ पर लिखना है 3 नंबर। छोटा रास्ता कौन सा हुआ, अभी यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना भी 6 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 नंबर। अब आगे देखो भी, पहचानो तो किसके या किसने क्या खाया, आपको पहचानना है। रश्मि ने क्या चीज खाई है, भी गोल गोल लाल लाल लुढ़कने वाली कोई खाद्य सामग्री खाई है। तो आप कह सकते हैं ये टमाटर खाया होगा उसने। क्या खाया होगा, अभी टमाटर खाया होगा, वो लाल भी होता है, गोल भी होता है, लुढ़कता भी है। अब सौरभ नाम बच्चा, उसने चौकोर कोई चीज खाई है खिसकने वाली, उसने बर्फी खाई है। क्या खाई है, अभी बर्फी खाई होगी, या कतली खाई होगी, कतली भी लिख सकते हो। अब आगे देखो भी, तन्मय नाम का बच्चा, उसने तिकोनी कोई चीज खाई है जो खिसकती है। अब तिकोनी क्या थी, पिज्जा का टुकड़ा खाया हुआ उसने, पिज्जा का टुकड़ा खाया हुआ। या समोसा भी खा सकता है वो, पर समोसा कभी कभी क्या होता है, भी खिसकता भी है, लुढ़कता, दोनों काम करता है वो। तो आप पिज्जा का टुकड़ा लिख दोगे। आगे दी गई आकृति जैसी वस्तु के नाम बताने, ऐसी आकृति यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर वस्तु के नाम बताने आपको। ऐसी कोई आकृति आपने कपड़े में देखी है, कपड़ा देखा ऐसे आकृति है क्या, कोई भी ऐसी आकृति आपने जो कपड़ा देखा हो, तो इसमें आप ऐसी, मैंने तो भी चटाई देखी है कपड़े से बनी हुई। चटाइयाँ गोल भी होती हैं और चटाई चौरस भी होती है। मिठाई ऐसी कोई खाई है क्या आपने, मिठाइयाँ तो आपने खूब खाई हैं, लड्डू भी खाया होगा आपने, गुलाब जामुन खाया है, रसगुल्ला खाया है, सारी गोल आकृति होती है। फल या सब्जी कोई खाई है क्या, फल सब्जी भी खाई है, टमाटर है वो भी गोल होता है, सब्जी भी बहुत सी गोल होती है, आलू गोल होता है। ऐसी कोई आकृति जो कपड़ा देखा है आपने क्या, ऐसा रुमाल होता है आपका, रुमाल आपके पास होता है। चटाई भी ऐसी होती है, बेडशीट भी ऐसी होती है मान लो। मिठाई कोई ऐसी खाई है क्या आपने, बर्फी ऐसी होती है, कतली ऐसी होती है, सोन पापड़ी ऐसी होती है, मिठाइयाँ कई। सब्जी ऐसी कोई देखी है आपने कोई, आजकल तरबूज आते हैं ऐसे तो कोर, सांचा बना होता है, सांचे में कच्चा तरबूज होता है ना, बेल की लगा हुआ, उसको ही उसके अंदर डाल देते हैं, फिर उसका आकार ऐसा बन जाता है। ये बनाया जाता है कृत्रिम रूप से। अब देखो भी, तिकोनी आकृति कोई आपने देखी क्या, ऐसी आकृति का कोई कपड़ा देखा है क्या आपने तिकोना, मैंने तो ऐसा कपड़ा नहीं देखा। अगर आपने देखा तो आप यहाँ लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर चटाई लिख सकते हैं, वो हम कैसी बना सकते हैं। मिठाई ऐसी कोई खाई है क्या आपने तिकोने आकार की, समोसा जरूर होता है, वो मिठाई में नहीं आता, ऐसी आकृति की मिठाई। फल या सब्जी, मैंने फल या सब्जी भी ऐसी नहीं देखी कभी, आपने देखी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप अनानास को काटेंगे तो ऐसी काटने के बाद टुकड़ा ऐसा बन सकता है। अब क्या तो लुढ़के भी और किसके भी,
अब आपको वो बतानी है जो लुढ़कती भी है और खिसकती भी है। पेंसिल है वो इस प्रकार रखेंगे तो लुढ़केगी, ऐसी खड़ी रखेंगे तो खिसकेगी। इस प्रकार आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अभी बोतल लिख सकते हैं पानी की। बोतल भी क्या करेगी भी, अगर इस प्रकार हम नीचे रखेंगे बोतल को तो वो क्या करेगी भी, लुढ़कती है। और इस प्रकार हम बोतल को क्या कर देंगे भी, खड़ा करेंगे तो वो खिसकेगी। इसी प्रकार आप गिलास लिख सकते हो। गिलास का चित्र बना सकते हो इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर क्या है भी, गिलास को कैसे रखेंगे भी, इस प्रकार रखेंगे तो क्या करेगा वो, लुढ़केगा। और खड़ा रखेंगे तो खिसकेगा। आप यहाँ पर पाइप रख सकते हैं कोई भी पानी की, या आप सिलेंडर लिख सकते हैं, सिलेंडर जो गैस सिलेंडर होता है ना अपना। और उसको तिरछा रखेंगे तो लुढ़केगा, खड़ा करेंगे तो वो खिसकेगा। अब यहाँ पर चित्र को देखकर बताइए, यहाँ पर एक क्या दिखाया गया, अभी शेर है, एक हाथी है, एक लोमड़ी है। यहाँ पर भी एक लड़की है, एक खरगोश है, कछुआ है। यहाँ पर खरगोश दौड़ रहा है, लड़की आगे चल रही है, कछुआ हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, नदी पार की जा रही है। यहाँ पर सारे दोस्त क्या कर रहे हैं अभी, पार्टियां कर रहे हैं। तो इसने देखो भी, अदिति नाम की बच्ची है, इसका नाम अदिति है। सबसे आसानी से किस जानवर को चलने से पीछे छोड़ सकती है, सबसे पीछे किसको छोड़ेगी वो, कछुआ को। कछुआ है वो सबसे धीरे चलेगा, उसको वो पीछे छोड़ सकती है। यहाँ कछुआ लिख देंगे, क्या लिख देंगे अभी, कछुआ। कौन कौन से जानवर अदिति से तेज चल रहे हैं, अब अदिति से तेज कौन कौन चल रहे हैं अभी। अब यहाँ पर चित्र में तो दिखाया गया है कि जैसे कछुआ और खरगोश दोनों चल रहे हैं, परंतु लास्ट में क्या होगा अभी, तेज चल रहे हैं। तो यहाँ पर तो आप कछुआ और खरगोश ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तस्वीर दिखाएगी अपने को, ये इसमें अदिति से आगे चल रहे हैं, तो आप कछुआ और खरगोश लिख देंगे। चल सकते हैं तो आप हाथी लिख सकते हो, सारी चीजें लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखेंगे भी, कछुआ और खरगोश दोनों इससे आगे चल रहे हैं, क्योंकि तस्वीर में दिखाया गया ऐसा, ठीक है। बहते हुए नाले को कौन कौन से जानवर ने खुद पार किया होगा। अब जानवर ने, हाथी ने खुद पार किया है, और कौन सा जानवर है भी यहाँ पर इसने खुद पार किया हो, शेर ने खुद पार किया होगा। हाथी और शेर दो लिख दो, क्या लिख दो भी, हाथी और शेर, हाथी और शेर। बहते हुए नाले को जो खुद पार नहीं कर पाए, उनकी सहायता किसने की भी, हाथी ने की है। किसने की है भी, हाथी ने की है, क्योंकि हाथी अपने ऊपर खरगोश और कछुए को बिठा कर लाया हुआ। यदि हाथी उनकी सहायता नहीं करता तो वो जानवर क्या करते, सोचकर बताइए। आप लिख सकते हो, तो वे जानवर नदी पार नहीं कर पाते, नदी पार नहीं कर पाते, और पार्टी में शामिल नहीं हो पाते। इस प्रकार की बातें हम लिख सकते हो। दिए गए पैटर्न को समझकर पैटर्न को आगे बढ़ाना है आपको। अब यहाँ पर देखो भी, एरो का निशान ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है, नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यहाँ पर दो एरो हैं, यहाँ पर दो है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब एरो बनाओगे तो इस प्रकार बनाओगे आप, अगली बार इस प्रकार बनाओगे, फिर इस प्रकार बनाओगे। यहाँ पर देखो त्रिभुज है, यहाँ पर वृत्त है, त्रिभुज वृत्त त्रिभुज। यहाँ पर वृत्त बनाओगे, यहाँ पर क्या बनाओगे भी, त्रिभुज। यहाँ पर वृत्त बनाओगे, इनका रंग काला कर दोगे। क्या रंग का, कैसा रंग करोगे, काला रंग। अब नीचे यहाँ पर बताएंगे आपको, फिर आकृतियों को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर देखो भी, यहाँ पर तीन इसके डॉट्स बनाए, यहाँ पर कितने बनाए भी, 5। अब की बार कितने बनाओगे भी आप, 1 2 3 4 5 6 और 7 बना दोगे। कितने बनाओगे भी, 7 प्रकार। इनमें भी रंग इसी प्रकार करना है आपको। यहाँ पर देखो भी, एक
दो तीन आकृतियां हैं, यहाँ पर कितने बनाओगे भी? 4 बना दोगे। इस प्रकार की क्या बनाओगे भी? 4 आकृतियां बना दोगे। आप भी कुछ पैटर्न बनाइए, यहाँ पर खाली बॉक्स दिए गए हैं, आपको पैटर्न बनाने, जो भी आपको अच्छा लगे वो पैटर्न आप बना सकते हो। इस प्रकार आप इनकी बढ़ोतरी कर सकते हो। ठीक है, या कोई और पैटर्न जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी पैटर्न आपको पसंद आए आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर राउंड बना दिया, यहाँ पर 2 गोले बना दिए, यहाँ पर 3 बना दिए, यहाँ पर 4 बना दिए, यहाँ पर 5 बना दिया आपने। तो इस प्रकार आप बना सकते हो। अगला अध्याय अपना होगा मेरा अनुमान, ये कल सीखेंगे। धन्यवाद।